खेम संघ जी लो सर, श्री प्रेम जी जो हमारे अभिरक्षक हैं शॉल बनाएंगे, और दूसरा शॉल हमारे कमल सिंह जी जो महामंत्री हैं वो बनाएंगे, और एक समिति की ओर से छोटी सी पुरस्कार स्वरूप एक माला कमेटी के जो हमारे प्रधान हैं रणवीर सागर जी उनको माला बनाएंगे। सामने देखिए, सामने देखिए। यह एक छोटी सी माला है प्रधान जी के लिए हमारी ओर से। बहुत बहुत स्वागत। प्रधान जी हमारे रणवीर सागर जी उनका स्वागत करेंगे। तरसेराम प्रधान, बाबा नान सिंह नाथ, बाबा नान सिंह नाथ की, बाबा नान सिंह नाथ की, बाबा खवानी नाथ की। और हमारे बीच में प्रधान जी दिल्ली के अंदर विशेष तौर पर हमारे प्रधान कोषाध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी आए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप भी स्वागत करें। श्री रामनिवास जी, श्री मनोज मान्यवर जी, तरसेराम प्रधान, तरसेराम प्रधान, तरसेराम प्रधान। सामने जी, सामने मान्यवर जी थोड़ा सा तरफ जाओ। अब आपके सामने मुख्य अतिथि श्री तरसेराम जी का भव्य स्वागत इस तपोभूमि श्री 108 नैन सिंह नाथ आश्रम सिकंदराबाद देहात ग्राम फूल सिंह गरीब के अंदर भव्य स्वागत किया जा रहा है। श्री तरसेराम प्रधान, श्री तरसेराम प्रधान, श्री तरसेराम प्रधान। चलिए बैठिए, धन्यवाद। गजराज जी ने एक बात जो बड़े दिल की कही, एक बहुत मानवतावादी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं बीएसपी से जुड़ा हूं, लेकिन तरसेराम जी प्रधान हैं वो मेरे दिल के टुकड़े हैं। क्यों? कि तरसेराम जी के अंदर कुछ क्वालिटियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं। विपक्ष की पार्टी के अंदर भी दिलों में जगह बनाना ये हर किसी के बस का काम नहीं है। जिस तरीके से तरसेराम जी ने समाज में विकास पुरुष बनकर एक जगह बनाने का काम किया है, वह अपने आप में एक बहुत अनोखा काम है। यह काम हर कोई नहीं कर सकता। नेता बन सकते हैं, निगम पार्षद बन सकते हैं, ग्राम प्रधान बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, लेकिन जनता के अंदर और विपक्षी पार्टियों के अंदर अपना मेल मिलाप, वो प्रेम भाव और उनके अंदर अपनी दिलों के अंदर जगह बनाना यह हर किसी का काम नहीं है। ऐसे हमारे तरसेराम जी प्रधान है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हमारे एनर्जेटिक प्रधान जी जिनके चेहरे पर अलग ही नूर चमकता है। मेरी दिली हृदय से ये तमन्ना है कि अगले साल 5 साल के 15 साल इन्हीं के हाथ में, जिन्होंने एक धर्म के लिए जोत जलाई है और एक आश्रम के लिए। अभी हमारी सारी बातें पूरी हो चुकी हैं कि बदलते रहेगा सब कुछ, परंतु आश्रम ऐसी रहेगा और इसके निर्माण के लिए आप लोगों का जो सहयोग रहा है प्रधान जी तरसेराम जी का, और जो आप बुजुर्ग लोग, मैं तो सिर्फ एक ही आपसे निवेदन करूंगा कि इस जोत को जलाए रखें और यहाँ पे आए, भजन कीर्तन करें और परमात्मा पे लो लगाकर अपना कार्यक्रम करते रहें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलो तरसेराम प्रधान जी की। इतनी बड़ी जगह बना दी है जिसके लिए क्षेत्र आपका आभार व्यक्त करता है, अभिनंदन करता है। इन ए नटसेल, इन वेरी ब्रीफ, इन शॉर्ट ऑफ टाइम, हमें प्रधान जी के विषय में बोल दूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, एवरीवन नोज। दामोर वर्क, दामोर पे, दामोर वर्क, दामोर पे, ये प्रधान जी ने साबित किया है। अब से पहले प्रधानी लोग करते, काम करने में सुख चाहते, उन्हें काम भी इतने नहीं मिल पाते, ना ही वो करते। प्रधान जी की जो कर्मठता है, ये तो भाग भाग के छीन छीन के काम लाते हैं। जितना काम करते हैं उतना काम और आता है, जितना करते हैं उतना और आता है।
इनकी खासियत ये रही है कि काम इनके पीछे भागता है कि प्रधान जी मैं आ गया और प्रधान जी करते चले जा रहे हैं। ये मैं कोई मिर्च मसाले नहीं लगा रहा, ये रियलिटी है, वास्तविकता है। इन्होंने लोगों ने सारे लोगों को अपने विकास से अपनी तरफ जोड़ा। हीरालाल गढ़ी जो गांव है हमारा, खेलने कूदने वाला भी रहा, खेती में बहुत इंटरेस्टेड भी है, सभी इस बात को जानते हैं। और ये प्रधानों के और नेताओं के पीछे ज्यादा नहीं दौड़ता, ये हमारे अध्यक्ष जी भी जानते हैं। लेकिन तरसेराम जी ने अपने कामों से, मेहनत से सफेद कर दी हीरालाल गढ़ी और सारे माजरे जितने भी हैं। और अभी तो ईंटें इतनी रखवा दी है गांवों में कि एक बार और लगा लो भाई, खरंजे पे खरंजा, खरंजे पे खरंजा, रोड पर रोड के ऊपर रोड लगाने को तैयार। इस कर्मठता को कोई झुठला नहीं सकता। मैं और अपने दोस्तों को, साथियों को भी मौका दूंगा, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए भी बोलेंगे। लेकिन ये सत्यता है, अगर मैं मंच से कह रहा हूँ बाबा के आशीर्वाद से, और ये भी पावन है। इनको कौन से कर्म फल रहे हैं मुझे नहीं पता, ये आज की तारीख में क्या कर रहा है पीछे, कि जो इस हमारे क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ आश्रम को मॉडिफाई करने का जो काम मिला और ये प्रधान जी के हिस्से आया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत। इट्स ए बिग मैटर तरसे प्रधान जी, यू आर रियली लकी, बहुत ही लकी व्यक्ति हैं जो इसको काम को कर रहे हैं। और अब मैं अपनी वाणी को रोकते हुए, मेरे विद्यार्थी मुझे जानते हैं, बोलता बोलता मैं थकता नहीं, तो दूसरों को मौका दूंगा। कमेटी जो हमारी है, आश्रम की कमेटी की तरफ से प्रधान जी को 10,000 रुपए कहीं भी और कुछ करने और अभिनंदन में प्रस्तुत कर रही है कमेटी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। वो उत्साह बढ़ा रही है प्रधान जी। और प्रधान जी अब आश्रम में बैठे हैं, आप किसी गांव में नहीं बैठे हैं, बाबा के दरबार में बैठे हैं। पूरी ताकत आपको लगानी है, जितनी लगा रहे हैं इससे भी जा रहे हैं। धन्यवाद सभी लोगों को मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद मास्टर जी का बहुत। कि इनसे बढ़िया हमें कोई प्रधान अब तक मिला नहीं है और ना मिलने की उम्मीद है। भाई जी नमस्कार। सबको नमस्कार। मैं तो अशोक मासी बात से बहुत अच्छा सहमत हूँ। ज्यादा कुछ ना कहते हुए तो उन्होंने कहा उससे बहुत सहमत हूँ। और आश्रम तो मेरे कण कण में समय हुआ, समझ लीजिए। कुछ ना कहते हुए 80 किलोमीटर दूर थे आज ये। मैंने कहा, और मैं अतरौली में था, मैंने कहा आपको आना है, बोले मैं ही पहुंचूंगा, और ये टाइम से पहले आ गए। और रही प्रधान जी की बात, प्रधान जी ने बहुत बड़े काम करे हैं, गांव गांव को चमका दिया है। जैसा इन्होंने काम कराया वैसा ध्यान रखना सब। अगर अभी आप ध्यान ना रखो तो बेकार होगा, ध्यान रखना। प्रधान जी ने बहुत ही अच्छे काम करे। पहले प्रधान जी बसपा में थे, हम इनके साथ थे। आज प्रधान जी बीजेपी में है तो आज इनके साथ हैं। जहां प्रधान जी का मूड होगा वहां प्रधान जी के पीछे जाएंगे, वे समझ लीजिए। बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कुछ। और आपके गांव के विकास के लिए जिस प्रकार से लोगों ने प्रधान जी के बारे में बताया कि उन्होंने कितना विकास का काम किया है, लोगों के लिए कितना फंड कलेक्ट किया है, तो अगर हमारे लिए कोई इतना करता है तो हमें उसको इतना देना चाहिए। जिस प्रकार से सिर्फ 300 वोटों से आपने पिछली बार प्रधान जी को मनोनीत किया और उनको निर्वाचित किया, मैं चाहता हूं अगली बार कम से कम 1000 वोटों से इनको निर्वाचित करें। क्योंकि समाज सेवा और संत सेवा करने वाले नेता ज्यादा नहीं है इस देश में। और जो नेता ऐसी सोच रखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी तरसेराम गुर्जर जी को अगली बार इलेक्शन में अधिक से अधिक संख्या में सहयोग दें, अधिक से अधिक वोट दें और अपने पूरे परिवार के साथ इनको पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। अभी मेरे मित्र ने मुझे जानकारी दी कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे, किसी ने गलत जानकारी दी कि प्रधान जी पिछली बार 300 वोटों से जीते थे। 300 नहीं, 867 वोटों से जीते थे, और वो आंकड़ा कम से कम 4 गुना करने की आवश्यकता है। जीत का मजा, इनके काम का कर्ज तभी हम उतार सकते हैं ये सामने वाले उम्मीदवार की जमानत जब्त हो, तभी उसका कर्ज उतर सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय
बहुत जुझारू युग और विकास पुरुष श्री तरसेराम गुर्जर जी प्रधान वह इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन भी करें और अपनी योजनाएं भी बताएं और अपने विचार भी रखें। श्री तरसेराम जी। धन्यवाद साहब। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं संतों के चरणों में नमन करते हुए जो बाबा नयन सिंह नाथ आश्रम समिति है उसके जितने भी पदाधिकारी हैं उनका धन्यवाद करता हूं तहे दिल से कि उन्होंने मुझे अपने बीच बुला करके मेरा सम्मान बढ़ाया। इस बात के लिए उसको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। दिल्ली से आए हुए हमारे जितने भी संत रविदास जयंती कुछ करके समिति है, जितने भी पदाधिकारी हैं उनका मैं इस सिकंदराबाद देहात की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बात जहां तक विकास की, विकास के बारे में मैं 24 घंटे, गुलाटी जी, मैं 24 घंटे सोचता रहता हूं कि मुझे क्षेत्र में क्या करना चाहिए, कहां से पैसा आना चाहिए, किस तरीका से क्षेत्र का विकास हो सकता। इस तरीका की मैं बातें 24 घंटे सोचता रहता हूं। जिस योजना की बात आज आपके बीच हो रही है, 26 जुलाई 2017 से मैं इस योजना के पीछे लगा हुआ। ये योजनाएं हर किसी प्रधान को पता नहीं है। आज से पहले जितने प्रधान रहे, मैं किसी के यहां पर बुराई करने के लिए नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव रहा हो। और मैं दोबारा ये बात भी कह सकता हूं कि इन सब कामों को राजनीतिक व्यक्ति ही कर सकता। इसलिए हमें अपने बीच में राजनीतिक व्यक्ति का ही चुनाव करना चाहिए, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति की सोच वहां से शुरू होती है जहां से आम आदमी की सोच खत्म हो जाती है। विकास के रास्ते राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से ही चलते हैं। 26 जुलाई 2017 से आज लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं भी आई बीच में, लेकिन मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज मैं अपने मकसद में सफल हो गया। आज आप लोगों के बीच में 51 करोड़ 79 लाख रुपया मैं सिकंदराबाद देहात के विकास के लिए सरकार से मंजूर करा करके लाया। 51 करोड़ 79 लाख रुपया अपने आप में बहुत बड़ी धनराशि होती है। कहीं की व्यवस्था में गड़बड़ तो नहीं है। खैर, कुल मिलाकर के बात यू है, इस आश्रम के उद्धार के लिए जमीन भी पर्याप्त है। 1 करोड़ रुपया हमने मंजूर कराया है। 1 करोड़ रुपया में इसका ज्यादा से ज्यादा उद्धार हो सकता, मैं ये मान सकता हूं। फिर भी कहीं कुछ कसर रह जाएगी, उसे भी पूरा करने के लिए तैयार, उसके भी पूरा करने के लिए तैयार हो। इसकी बाउंड्री होगी, टाइल्स लगेंगी, हॉल बनेंगे, अच्छे बड़े शौचालय बनेंगे, जो भी कुछ मॉडल तरीका से हो सकता उस कार्य को इस आश्रम में कराया जाए। गुलावटी रोड से जो रजवाहे के बराबर पटरी आती है, ये यहां तक हमने काली सड़क मंजूर कर दी है। गुलावटी रोड से लेकर के आश्रम तक काली सड़क मंजूर कर दी है। विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। गफूरगढ़ी में 3 मंजिला पंचायत भवन बना रहा हूं, जिसकी कीमत 3 करोड़ है।
जिसकी कीमत 3 करोड़ है, जहां पर गांव के बीच में फटेरे खड़े हैं, इस पर पिछले चुनाव के दौरान मैं कहा करता था कि मेरे 4 पहिए रहेंगी, मेरी कुर्सियां रहेंगी, मेरे कप ये रहेंगे। अगर कहीं बदलाव आए हो तो एक भी व्यक्ति खड़ा होकर के कहे, एक भी व्यक्ति कहे कि मेरे यहाँ पर कप बदले मिले हो, मेरे यहाँ खाट बदली मिली हो, मेरे यहाँ पर कुर्सियां बदली मिली हो। फिर भी अगर कोई व्यक्ति हमको हमारे अंदर बुराई ढूंढता तो उसका ईश्वर साक्षी है, और जो मुझसे संतुष्ट नहीं है वो जीवन में किसी से संतुष्ट नहीं हो सकता, किसी से संतुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि मुलाटी साहब, अगर मुझे रात के 12 बजे भी ये पता पड़ जाए कि मेरे व्यक्ति पर आपत्ति है तो तरसेरा वो चीज है, रात के 12 बजे खड़ा हो जाता छाती अड़ा करके। लोगों को पता है इस बात के बारे में। जो मुझसे संतुष्ट नहीं हो कभी किसी से संतुष्ट हो नहीं सकता। मैं आप लोगों से प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। मैं संतों को दोबारा नमन करते हुए केवल यह आश्वस्त कर सकता हूं कि 1 करोड़ रुपए में भी अगर कहीं कोई कमी रह जाएगी काम में, उसे मैं स्वयं आपके बीच में रह करके पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी बात के साथ उन्हें आप लोगों से अपील करती है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर अब की बार चूक गए तो आने वाले समय में तरसेराम गुर्जर जैसा व्यक्ति, जिसके रात के 12 बजे दरवाजे खुले हों, जो अपने फोन पे बैठ करके किसी भी दरोगा से, सिपाही से, किसी भी अपने अधिकारी से कह सकता हो कि मेरे आदमी को दिक्कत है, इस दिक्कत में मेरा सहयोग कीजिए, मेरे आदमी को काम कीजिए। आने वाले समय में दोबारा नहीं मिल पाएगा, भटकोगे, पछताओगे। तो मैं आप लोगों से अपील करते हुए कि आप लोग मुझे अब की बार और अपने मजबूत हाथों से प्यार दें, सम्मान दें, एक बार और मुझे मौका दें, फिर आपको आने वाले समय में किसी एमएलए एमपी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे कार्य आपके घर बैठे आज भी हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। जो व्यक्ति मेरे पास चला जाता, एक व्यक्ति को ऐसा बता दो जो ये कहे हम घर पे गए थे और हमारी मोहर लगाने के लिए मना कर दिया, जो हम घर पे गए थे हमसे ये कह दिया कि यहाँ पर कुछ नहीं है, एक व्यक्ति खड़े होकर बता दे, चाहे वो किसी समाज का। तो मैं उन्हें आप लोगों से अपील करते हुए कि अब की बार सारी बातों को भूलकर मुझे एक बार मौका और दें। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं बाबा नैन सिंह कमेटी के लिए कि उन्होंने मुझे इतने गर्मजोशी के साथ मेरा सम्मान किया। इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं और इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नैन सिंह नाथ। प्रधान तरसेराम गुर्जर जी जिंदाबाद। आसपास की जनता और इस तपोभूमि का आशीर्वाद रहेगा और भारी मतों से जीत करके आप दोबारा प्रधान